हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपनी इस क्लास के अंदर, आज के अपने सेशन के अंदर मैं जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8.1। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली दो तरीके सॉल्व करते हैं। तो इसका एक वे तो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए, और इसका एक जो दूसरा तरीका होगा, सेकेंड वे, जब हम चैप्टर करेंगे ना सर्कल, तो सर्कल चैप्टर के अंदर भी ये क्वेश्चन आएगा आपके लिए और बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये मान के चलना, क्वेश्चन पेपर के अंदर आता ही आता है, इसलिए बहुत ध्यान से करना सब बच्चों को। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन सेज, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। डायग्राम से कुछ आपको आइडिया हल्का सा मिल रहा होगा कि डायग्राम क्या कहता है इसमें। सबसे पहले बेटा कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम in which AB is parallel to CD. This is very much clear कि AB और CD ये हमारी आपस में पैरेलल है। दूसरी इंफॉर्मेशन, एंड AD is equal to BC मीन्स ये दोनों नॉर पैरेलल साइड दीज आर इक्वल टू ईच अदर, ये आपस में बराबर है। आगे चलते हैं, क्या चलते हैं आगे, शो ही करना है फिर तुमको। तो शो दैट, क्या शो करना है? सबसे पहले कहता है एंगल A is equal to एंगल B शो करना है। दिस एंगल A is equal to एंगल B। सेकेंड पॉइंट हम शो करेंगे एंगल C is equal to एंगल D, एंगल C is equal to एंगल D। उसके बाद ट्राइंगल ABC इज कॉन्वेंट ट्राइंगल BAD, कॉन्वेंसी बाद में शो कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद जब मालूम है कॉन्वेंसी के बाद जब नेक्स्ट पॉइंट शो करते हैं, सबको मालूम है क्या यूज करते हैं, बाई CPCT। लेट अस स्टार्ट। अच्छा, इसमें खास बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको बुक के अंदर भी उसने हिंट दे रखा है। अब हिंट में क्या लिखा है यहां पर ध्यान देना सब बच्चे। ये कहता है कि एक्सटेंड AB, आप AB को एक्सटेंड करो, A ऐसे लेके जाओ जी, आगे तक ले आते हैं, हमें नहीं पता कहां तक करना है, यहां तो बोर्ड ही खत्म हो रहा है मेरा तो। और फिर अगली इंफॉर्मेशन का क्या बोलता है कि फ्रॉम पॉइंट C यानी कि थ्रू C वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच विल बी पैरेलल टू AD के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये लो सर जी, तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज पॉइंट E, इसको E बोलेंगे आप लोग। क्लियर? तो उसने पहले इशारा कर दिया, नहीं कि यहां से आपने लाइन ड्रॉ करी, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। तो इसको मैं कंसेशन के तौर पर लिख कर चल रहा हूं उसमें मैं। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिखूंगा बेटा यहां पर। और हालांकि बुक में जो हिंट है उसमें भी क्लियर उसने इशारा कर रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि एक्सटेंड, क्लियर। अब जब उसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड कर लो या प्रोड्यूस कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, जैसा आपका मन करे, ठीक। तो एक्सटेंड, सॉरी बच्चों, इट शुड बी E नॉट A, एक्सटेंड AB। अब हम इसमें ये नहीं लिख सकते कि एक्सटेंड AB टिल E, ये लिख के नहीं चलना है। एक्सटेंड AB एंड थ्रू C ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD। मैं पैरेलल ऐसे बनाऊंगा बेटा, पैरेलल टू AD। अब C से लाइन पैरेलल किसके ड्रॉ करी, AD के पैरेलल, AD या DA, विच इंटरसेक्ट्स AB एट विच पॉइंट E। विच इंटरसेक्ट्स AB। अब AB में भी क्या खास बात है, AB हमने प्रोड्यूस करी है बच्चों, तो आगे चाहो तो ब्रैकेट लिख देना प्रोड्यूस, या डायरेक्ट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। विच इंटरसेक्ट्स AB एट विच पॉइंट E। अब इसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, जो कि बेहद आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। यहां पे ध्यान देना सारे बच्चे। यार तुम्हें पहले मालूम था कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब AE भी CD के पैरेलल हो गया। और AD इज पैरेलल टू CE,
इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन फिगर विल बी ए क्या, पैरेललोग्राम। तो सिंस मैं यहां लिख के चलूंगा बेटा आपके लिए, AE is parallel to CD and AD is parallel to क्या बच्चों, CE। इसको लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन। जब आमने सामने के साइड्स पैरेलल हो गई, सो देयरफॉर फिगर विल बी ए पैरेललोग्राम। तो हमारा पैरेललोग्राम कौन सा बना, ADCE या AECD, जैसे मन करे। तो AECD इज अ पैरेललोग्राम। कई बार कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं कि AECD इज अ पैरेललोग्राम बाय कंस्ट्रक्शन, वो भी तरीका सही है। अब इसके बाद सबको मालूम है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एवरीबडी नोज। सो देयरफॉर सबको ये मालूम बेटा, AD इज इक्वल टू क्या होगा, EC। रीजन क्या लिख के चलोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सब बच्चों को ये मालूम पड़ा कि AD इज इक्वल टू EC मालूम पड़ गया, लेकिन AD किसी और साइड के बराबर भी दिया हुआ है। AD इज इक्वल टू क्या लिखा बच्चों, BC। तो अब इसको मेंशन करो, बट AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन, ही आपको दिया हुआ है इसमें। अब यहां पर सारे बच्चे एक चीज ध्यान दो, दोनों ब्लॉक्स को ध्यान से देखो। AD इज इक्वल टू EC, AD इज इक्वल टू BC, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। सो देयरफॉर यू कैन राइट डाउन प्यारे बच्चों कि BC इज इक्वल टू EC। यहां तक आपको डिफिकल्टी नहीं पड़नी चाहिए। अब यार ध्यान देना, जैसे आपको मालूम पड़ा कि BC इज इक्वल टू EC, यानी कि आपके दो साइड्स बराबर मिल गई हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस। तो यहां पर एक काम करो, सबसे अच्छा मैं एंगल्स पर नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, सब पर नंबर डाल दिया मैंने। अब जैसे आपको यह मालूम पड़ा कि BC इज इक्वल टू EC, जब दो साइड्स बराबर है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब हुआ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बेटा, दोनों एंगल्स आपके आपस में बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर अच्छा, यहां पर एक खास बात क्या है, हम लोग कैसे पहचानते हैं, जैसे BC और EC लिखा है तो BC के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, यहां पर कॉमन अल्फाबेट को छोड़ दो एक बार को, क्लियर। तो B के सामने पड़ेगा E और E के सामने पड़ेगा B, यही देख लेना। B और E वैसे भी आमने सामने पड़ रहे हैं आपके सामने, तो यहां लिख के चलेंगे, नंबरिंग से कर लो कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, क्लियर। रीजन क्या लिख के चलेंगे हम लोग कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये चीज आप सब बच्चों को मालूम पड़ गई। इसमें अब तुम्हारे लिए कितना आराम होगा, अब ध्यान देना। जैसे मुझे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 मिला, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी जो सब बच्चों को मालूम होगी, यहां पर ध्यान देना। एंगल 1, एंगल 4, एवरीबडी नोज दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबको मालूम है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या कह सकते हैं कि दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, जिनका सम हमेशा 180 होता है। सो आई एम राइटिंग हियर, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, रीजन लिख दो उसमें, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180, बट 4 किसके बराबर है, 4 इज इक्वल टू क्या, 3, तो 4 के प्लेस पे 3 पुट कर दो, यहां लिख देना और। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। मैं इसको लॉक करूंगा, इसको डालो नंबर 1। अच्छा, कभी भी कोई चेंज करते हैं साथ में लिखते जरूर हम लोग क्या चेंज किया है।
हमने 4 के प्लेस पे 3 पुट करा क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 आपस में बराबर है बेटा, तो लिख देना सिंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। पहली चीजें मिली। दूसरा एक और ध्यान दो, 1 और 4 का इंतजाम मैंने कर दिया, उसके बाद इन दो के बारे में क्या सोचते हो? 2 और 3 कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट सप्लीमेंट्री मीन्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सिंस अब इनका सम भी आपको 180 होना चाहिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इस पे डालो नंबर 2 ए, इसको भी लॉक करो, ये लो जी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या खास बात? वही खास बात जो यहां पर खास बात थी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। ऐसे यहां पर राइट हैंड साइड सेम है, दोनों 180 180, तो ये दोनों पेयर आपके आपस में बराबर हो जाएंगे, ये भी आपस में सेम होंगे। तो यहां हम ऐसे लिख के चलेंगे इसको हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। दोबारा सुन लो, 180 180 सेम, तो ये भी दोनों आपस में सेम हो गए। तो राइट डाउन एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों सेम है, और सेम है तो दोनों यही काट दो। क्या बचा हमारे पास? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्यारे बच्चों, 1 का मतलब कौन सा अल्फाबेट? ए। 2 का मतलब विच अल्फाबेट? बी। तो दैट मीन्स वी हैव शोन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिख दो, हेंस प्रूव्ड। ये लीजिए, ये हमने यहां पर ये वाला शो कर दिया। अब क्या बचा उसके बाद में? हमें शो करना है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, मीन्स वी हैव टू शो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। बिल्कुल बच्चों वाला है। कैसे? या अगर ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है, सबको मालूम है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सबको यह भी तो मालूम है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल कौन सा? 4। यहां ऐसे लिख के चलेंगे हम लोग, इन पैरेललोग्राम ए ई सी डी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। आगे रीजन लिखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बट एंगल 4 किस एंगल के बराबर है? एंगल 4 इज इक्वल टू कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ध्यान दो। 4 इज इक्वल टू क्या लिखा है? 3। तो 4 के प्लेस पर मैं 3 पुट करूंगा, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 कर दो। हमने 5 इज इक्वल टू 3 क्यों करा? क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 आपस में बराबर हैं। अब आई गॉट 5 इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से के बताओ, एंगल 3 किस एंगल के बराबर है? भाई 4 इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू, ये देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, रीजन इज alternate interior angles। 5 is equal to 3, 3 is equal to 6, इसका मतलब ये हुआ कि therefore angle 5 is equal to angle 6। और बच्चों 5 का मतलब D और 6 का मतलब C, तो इसका मतलब आपको ये मिला, एंगल D is equal to एंगल C। ये भी तुम्हारा hence proved। ये लीजिए, बिल्कुल आसान, कोई डिफिकल्टी नहीं। अब बची कॉन्ग्रुएंसी। तो यार कॉन्ग्रुएंसी करने में तुम्हें दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम लोग पहले प्रूव कर चुके हो चैप्टर नंबर 7 के अंदर। क्या करना है? उसने कहा कि ए बी सी और बी ए डी कॉन्ग्रुएंट शो करने। भाई ए बी सी, तो ए सी को ज्वाइन करो। फिर कहता ए बी डी, तो बी डी को ज्वाइन करते हैं। चलो जी, हालांकि घिस पे हो जाएगी, पर चलो कर लेते हैं यार, क्या करें। ये ज्वाइन किया और इसके लिए इसको ज्वाइन करो। हालांकि मैं अगर यहां भी छोड़ दूंगा, तुम सब बच्चे फिर भी कर लोगे आप लोग। इन ट्राइंगल्स ए
बी सी और दूसरा कौन सा ए बी डी। तुम्हारे सामने सारे पॉइंट्स हैं, देख लो कैसे। ए बी सी के अंदर इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर बी सी, ए बी डी के अंदर ए बी डी के अंदर ए डी पहले ही बराबर है, ये लिखा हुआ। तो नंबर 1 पर लिख के चलो बेटा कि बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये आपको गिवन है। नंबर 2, ए बी सी का एंगल बी और ए बी डी का एंगल ए, ये दोनों आपस में इक्वल। क्यों आपस में इक्वल? यूं आपस में इक्वल है। रीजन क्या दोगे? प्रूव्ड। या तो लिख देना प्रूव्ड या लिख देना प्रूव्ड अर्लियर। प्रूव्ड अबव मत लिखना, क्योंकि अबव किस लिए? ऊपर की तरफ, ऊपर तो है ही नहीं, साइड में है। तो इतना भी काफी आपके लिए। तीसरा पॉइंट भैया, तीसरा पॉइंट पता क्या है? ए बी दिस साइड इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। समझ आप अच्छी तरीके से? तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कर दो, कोई डिफिकल्टी नहीं, आई एम सॉरी चिल्ड्रन। या आप ऐसे भी कर दो, ए बी इज ए कॉमन साइड। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, दिस इज कॉमन साइड। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको लेकर चलेगा, आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं, खूब आराम से सब लोग प्रूव करेंगे इसको। तो मैं नहीं मानता तो मैं इसमें कम से कम करने को डिफिकल्टी पड़नी चाहिए इसके अंदर। हालांकि बताऊं, एक डायरेक्शन का बहुत फर्क पड़ता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहां पर मैंने लिया है ए बी सी, तो कायदे में यहां पर नाम होना चाहिए बी ए डी, और ऊपर हालांकि बी ए डी लिखा हुआ है इसके अंदर, जो परफेक्टली नाम लिखा हुआ है। ठीक, तो इसलिए नेमिंग में कभी कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे हम लोग। अभी आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगा मैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या बनेगा? बी ए डी। By which property? I have taken 2 sides and 1 angle. तो by S A S congruency। अब यहां पर सब बच्चे चीज चेक करो। देखो ए बी इज इक्वल टू क्या रहा है? बी ए। तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख के चलो। हालांकि कोई टीचर बहुत से कहते हैं नंबर नहीं काटते, इस पे इतना बड़ा इशू नहीं है ये, नॉर्मल। फिर बता रहा हूं, या तो ए बी केवल लिख देना ए बी इज ए कॉमन साइड, या ए बी इज इक्वल टू बी ए, दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट। दूसरी चीज बी सी इज इक्वल टू ए डी, देखो बी सी इज इक्वल टू ए डी परफेक्ट आ रहा है। क्लियर? तो यहां से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, कभी आपको डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। अब देखो, तो इससे से ट्रायंगल कॉन्वेंट शो कर दिया। अब तुम्हारा तीसरा पॉइंट क्या बचा भाई? कहता है डायगोनल ए सी। देखो ध्यान से, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। इस तरीके से कॉन्वेंट शो किया हम लोगों ने। आपके चारों पार्ट्स हो चुके हैं बेटा। इस क्वेश्चन को सब बच्चे बिना देखे फिर करने की कोशिश करेंगे, आप लोग बिना देखे प्रैक्टिस जरूर करना है। ऐसी केवल वीडियो सफिशिएंट नहीं होगी, मैं बहुत क्लियर कहूंगा बेटा इस बात के लिए। वीडियो के लिए आपकी हेल्प करके चलेंगी, क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। तो वीडियो आपने देख लिया, उसके बाद क्वेश्चन फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो। राइट? सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों, तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।